सोचता था इस्लाम झूठ है, इस्लाम एक खतरा है। आखिरकार मैंने इस्लाम मुखालिफ किताब लिखने का फैसला किया। खुदा मुझे इशारा दे ताकि मैं 100% जान लूं यही दुरुस्त रास्ता है। मुझे 2000 से ज्यादा मौत की धमकियां मिली। मैं इस वजह से 2 दिन तक सो नहीं सका। मैं इसे तस्लीम न कर सका। ये इंतहाई अजीब था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह एक शख्स इस्लाम के खिलाफ नज़रिया रखने वाला और इस्लाम के खिलाफ किताब लिखने का इरादा रखने वाला इस्लाम की खूबसूरती से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। और हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि वह शख्स इस्लाम के खिलाफ लिखने का क्यों इरादा किया और फिर इस्लाम कबूल कैसे किया और इस्लाम कबूल करने के बाद उसे कितने मौत की धमकियाँ दी गई। इसलिए आप वीडियो को स्किप किए बगैर अंतिम तक देखते रहें। उस शख्स के बारे में बताने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि दुनिया में सिर्फ इस्लाम मज़हब ही ऐसा मज़हब है जो दुनिया के इब्तिदा होने से लेकर दुनिया के इख्तिताम होने तक बाकी रहने वाला है। यानी दुनिया के शुरू होने से लेकर क़यामत तक बाकी रहने वाला एक सच्चा और पाकीज़ा मज़हब सिर्फ इस्लाम है। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स के होते हुए क़यामत नहीं होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता हो। आइए अब उस शख्स के बारे में देखते हैं जो इस्लाम के खिलाफ लिखने वाला इस्लाम कबूल कैसे किया। जोराम वॉन क्लेवरेंथ में एक प्रोटेस्टेंट घराने में पला बढ़ा। हाई स्कूल से फरागत के बाद मैंने कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ा और बिलाखिर मैंने एक इस्लाम मुखालिफ किताब लिखने का फैसला किया। इसका आगाज एक इस्लाम मुखालिफ किताब से हुआ, फिर ये खुदा की तलाश में बदली और एहतताम मेरे मुसलमान होने पर हुआ। आगाज में मैंने ईसाईयत में खुदा के तसव्वुर और इस्लामी तसव्वुर के दरमियान मवाजना शुरू किया। इस्लाम में तौहीद का तसव्वुर ईसाई तसव्वुर क्यों नहीं है। लेकिन जब मैं पुराना ओहदनामा पढ़ रहा था और मैंने देखा कि पुराने ओहदनामे में पैगंबर ने कहा था एक खुदा एक खुदा एक खुदा, और फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं नए ओहदनामे में सिर्फ यीशु मसीह के अल्फाज देखूंगा। और फिर मुझे नए ओहदनामे में ये कहानी मिली। एक शख्स मसीह अलैहिस्सलाम के पास आया और पूछा जिंदगी में अहम तरीन चीज क्या है, मैं जन्नत कैसे पा सकता हूँ। उन्होंने जवाब दिया 2 चीजें हैं। ऐ इस्राएल, तुम्हारा खुदा एक है, अपने पड़ोसी के साथ ऐसा सलूक करो जो तुम अपने साथ चाहते हो। और मैंने जाना कि ईसाईयत बतौर मजहब कुछ और सिखाती है। मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर भी यही किया। मैंने मार्टिन लिंक्स की किताब पढ़ी द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तदाई माखज़ पर मबनी थी। और जाहिर है ये एक नौ मुस्लिम ने लिखी थी और उसके दलाइल देने का अंदाज, उसके बताने का, लिखने का अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। अपनी तहकीक के दौरान आपको किस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया? हिंदा से मुतल्लिक कहानी ने कुछ ऐसा था जैसे कोई स्विच हो, जैसे मुझे बदलना होगा। और इसकी वजह ये थी कि मैंने सोचा हिंदा वो एक दुश्मन अबू सुफियान की बीवी थी और एक तरह से उसने नबी के महबूब चचा हमजा रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल करने के लिए रकम दी थी। और मैदान जंग में ऐसा हुआ वो शहीद हो गए, हत्ता कि उन्होंने उनकी लाश के कान नाक काट कर हर जगह घुमाए और लाश की बेहुरमती की। बिलाशुबा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े से बहुत गमगीन थे। और फिर कई साल बाद वो ताकतवर हो गए, वो मक्का में बरसरे इक़्तिदार आ गए और फिर वहाँ हिंदा मौजूद थी। और मैं ये किताब में पढ़ रहा था और मैंने सोचा कि अच्छा अब इसे मसलूब किया जाएगा, इसके हाथ काटे जाएंगे या कोई और सजा दी जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा अभी मैं इसकी शक्ल नहीं देख सकता, लेकिन सबको माफ कर दिया गया है और अगर तुम यही मुसलमानों के साथ रहना चाहती हो तो ऐसा मुमकिन है और अगर नहीं तो जा सकती हो। लेकिन अब खून रेजी खत्म हो चुकी है और मैंने सोचा कि उसे माफ कर दिया गया। अगर आप अपने रिश्तेदार के कातिल को माफ कर सकते हैं, खसूसन अपने महबूब चचा के कातिल को, तो इसका मतलब है कि आपका किरदार बहुत अजीम है। ये बहुत बड़ी खूबी है, ऐसी खूबी जो बहुत नायाब है और उन्होंने यही किया। तो मैंने सोचा हाँ वाकई वो बहुत खास इंसान थे। और ये जानने के बाद मैंने सोचा मेरे पास उनके पैगंबर होने के दलाइल हैं। उनका किरदार और दीगर लोगों के साथ उनका सलूक मेरे सामने है। मैंने देखा कि उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक किया। मेरे ख्याल में वो पैगंबर है। लेकिन फिर मैंने सोचा ओ ये तो बहुत खौफनाक बात है, क्योंकि मैं पहले से ही खुदा की वहदानियत को मानता हूँ और अब मैं मान रहा हूँ कि वो नबी हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि खुदा एक ही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं, ये तो तकरीबन शहादत हो गई। और जब मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये एक तरह से शहादत है, तो मैंने कहा अच्छा मैं सारी किताबें रख देता हूँ। और मैंने किताबें ऊंची शेल्फ पर रख दी, लेकिन किताबें इतनी ज्यादा थी कि बहुत सी शेल्फ से नीचे गिर गईं। और शेल्फ से गिरने वाली किताबों में कुरान भी था। और जब मैंने इसे उठाया तो मेरा हाथ सूरा 22 आयत 46 पर था, जहाँ लिखा था आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं। और मैंने सोचा मेरा वाकई यही मसला है, क्योंकि आंखें अंधी नहीं थी। मैं अपने हाथ से लिखा वाकई देख सकता था। किसी ने मुझे ये किताब लिखने पर मजबूर नहीं किया था। किसी ने नहीं कहा था कि तुम्हें ये लिखना है या वो लिखना है। मैंने खुद ही लिखना शुरू किया था और मैं इसे अपनी आंखों से देख सकता था। लेकिन मैं अब भी ये हकीकत तस्लीम ना कर सका जो मैंने कहा था कि वो पैगंबर हैं, खुदा एक है, मैं तस्लीम नहीं कर सका। तो मेरी आंखें नहीं बल्कि मेरा दिल अंधा था। मैं ये हकीकत तस्लीम ना कर सका। शायद अपने नफ्स
या अना की वजह से इसे कबूल न कर सका और मैंने कहा, ऐ खुदा, मुझे परवाह नहीं कि ये बाइबल का खुदा है या कुरान का, मुझे इशारा दे ताकि 100% दुरुस्त रास्ता जान लूं। फिर मैं सोने चला गया, लेकिन जब जागा तो मैंने खुद को बहुत महफूज महसूस किया। मेरा सारा इस्तराब और शक व शुबहात खत्म हो गए थे, सूरज के सामने बर्फ की तरह। और मैंने खुद से कहा, शायद मैं मुसलमान हो गया हूँ। मुझे 2000 से ज्यादा मौत की धमकियाँ मिली मुझे सपोर्ट करने वालों की तरफ से जिन्होंने मुझे वोट दिया था। लोगों ने इंतहाई नफरत अंगेज बातें की, हम तुम्हारी बीवी का रेप कर देंगे, तुम्हें गोलियां मार देंगे, हमें तुम्हारे बच्चों का स्कूल मालूम है, वगैरह वगैरह। इनमें जब आपने अपनी पहली नमाज पढ़ी तो कैसा लगा? यकीनन ये एक खूबसूरत लम्हा था। मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है कि आप वाकई सजदा करते हैं, आप वाकई अपने रब के आगे निहायत आजिज़ी से झुकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत आजिज़ाना और खूबसूरत अदा है और हाँ, इससे मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। लोगों को इस्लाम के बारे में कैसे तहकीक करनी चाहिए? क्या आप सिर्फ गूगल सर्च का मशवरा देते हैं? नहीं, मैं यकीनन गूगल का मशवरा नहीं दूंगा, मैं कभी इसका मशवरा नहीं दूंगा। मैं कहूंगा कि कंप्यूटर बंद कर दो। नहीं, मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी है कि लोग किताबें पढ़ें, असली सफात वाली किताबें। मैं मशवरा दूंगा मार्टिन लिंक्स की किताब मुहम्मद हिज लाइफ बेस्ड ऑन दी अर्लीस्ट सोर्सेज पढ़ें। और मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि कुरान का खुद से गहरा मुतालिया ना करें, क्योंकि ये एक बहुत ही पेचीदा किताब है। और अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं जो आपको सिखा सके, खास तौर पर ज्यादातर लोग जो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, रवानी से अरबी या क्लासिकी अरबी बोलने वाले नहीं होते, तो आप कुरान की तफसीर या तर्जुमा पढ़ते हैं और जाहिर है ज्यादातर ये मुसद्दिका नहीं होता। इसलिए मैं लोगों को सिर्फ सीरत का मुताला करने का मशवरा दूंगा। नबी के किरदार और जिंदगी का मुताला करें, क्योंकि रवायत भी हमें यही सिखाती है। उनकी जिंदगी कुरान थी, वो एक तरह से जिंदा कुरान थे। उनकी सुन्नत का मुताला करें और मेरे ख्याल में ये इस्लाम को दरियाफ्त करने का बेहतरीन तरीका है। और आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुसलमान होने के बाद पहले से ज्यादा खुशो-खुर्म हो गया हूँ, इसलिए मैं सबको मुसलमान होने की दावत देना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपकी रूह और आपके दिल को खुशी और सुकून देता है। सीरत नबी को पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि मुसलमान किस बात पर ईमान रखते हैं। उनके आप तमाम मिसालों से बड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को देखें और अगर आप उनकी जिंदगी का मुतालिया करें तो शायद आपको रहनुमाई मिल जाए, ये आपको सच की तरफ ले जाती है। और सिर्फ एक इस्लाम मजहब ही सच्चा और पाक मजहब है जो इंसान को इंसानियत का पैगाम देता है और सही ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है। इसलिए हम आप सबको भी इस्लाम में आने की दावत देते हैं और हम आप सबको ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि आप सब भी अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें और अपनी इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें।